श्रीमद्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेत्राम। आहा, अनुपम आनंदोत्सव। श्री राम वृंदावन से आमंत्रण मिला ठाकुर घनश्याम दास जी के जन्म समारोह में सम्मिलित होने का। ठाकुर घनश्याम दास जी, श्री राधे बाबा, वेणु विनोद कुंज के श्री महाराज जी, परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी एवं श्री सुदर्शन चक्र जी के परम प्रिय थे। ठीक समय पर एक दिन पूर्व स्मरण कराया श्री ठाकुर जी के भतीजे विपिन जी ने। विगत वर्ष भी इस उत्सव में सम्मिलित होने का लीला दर्शन का सौभाग्य मिला था। मिले थे श्री विपिन जी के पिता और ठाकुर घनश्याम दास जी के बड़े भ्राता रासाचार्य स्वामी श्री राम शर्मा जी। वयस प्रायः 90, किंतु लीला के वर्णन के समय उनका भाव भरा आलाप, चित्त यदि एकाग्र हो जाए तो जगत का विस्मरण हो जाए। अनवरत अश्रु प्रवाह उनके श्री चरणों को स्पर्श किया तो अंक में भर लिया उन्होंने। प्रेम मुदित होकर बोले, आप पहले क्यों नहीं मिले? इस प्रश्न का कोई उत्तर भी तो नहीं। भरे हृदय से उनसे विदा ली और आज जब वहां जाने का विचार कर रहा था तो स्मरण हुआ कि अपने राम को तो आज भी श्री धाम के गिने चुने मार्ग ही ज्ञात हैं। कभी कुछ स्मरण ही नहीं रहता कि कौन सी स्थली कहाँ है, कहाँ से जाना है। बस 2-4 अपनी प्रिय स्थली, मुख्यतः श्री निधिवन राज, वहीं जाकर बैठना, सखी सहचरियों के सानिध्य में स्वामी जी को देखना, बस और तो कुछ आता भी नहीं। अपने राम कोई भजन सेवा जानते ही नहीं, पर वे बड़े कृपालु। सोचा कि चलो पूछ लेंगे किसी से। विपिन जी ने पता तो भेजा ही है, श्री राधा केली कुंज, मदन मोहन घेरा। ठाकुर जी कृपा से उस स्थान के नजदीक तो पहुंच गए, अब किसी से पूछना होगा। किंतु यह क्या, देखा दास ने, दास के ठीक आगे एक बैटरी चालित रिक्शे में बैठे थे सदगुरुदेव और पूज्य बाबा अलबेली शरण जी। अब किससे पूछना रास्ता, बस चल दें सदगुरुदेव के पीछे पीछे। सदगुरुदेव ने देखा और बोले, चलो। दास ने कहा, आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। मुस्कुरा दिए सदगुरुदेव। बाबा ने भी मुस्कुराकर पलट कर देखा और प्रसन्न हो उठे। उनके पीछे पीछे ही पहुंच गया श्री राधा केली कुंज। कुंज में भीतर मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज व्यासपीठ से भक्तमाल पर अपनी रसमय वाणी में हृदयोद्गार प्रकट कर रहे थे। कुछ समय पश्चात ही कुंज में भक्ति रस बरसने लगा और ऊपर से मेघ। भक्तों का चरित्र सुन लिया मानो अब बरसते न तो क्या करते। कुंज के ऊपर भली भांति जल न आने की व्यवस्था की गई थी, पर भक्त के अश्रु कब रोके रुकते हैं। सो वे मेघाश्रु जहां यत्किंचित स्थान मिला वहां से भीतर प्रवेश करने लगे। आहा, कैसा अद्भुत दृश्य! एक रस प्रवाह भीतर से डुबो रहा है और एक रस प्रवाह देह को पावन हो रहा है सब। और क्यों ना हो, श्री राधा केली कुंज में ठाकुर जी का महोत्सव जो है। विश्राम के बाद पुनः स्वामी जी के दर्शन किए, श्री चरण रज ली। वे बोले, आप ऐसा करोगे तो मैं लंबो पड़ जाऊंगा। ब्रज में भाषा में लंबो पड़ जाऊंगा का अर्थ होता है साष्टांग दंडवत प्रणाम। दास ने कहा, आप तो हमारे लिए ऐसा प्रबंध करा कि हम श्री हरि के आगे लंबे पड़ जाएं। उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद श्रद्धालु भक्त परिकर निकलने लगे। दास की दृष्टि सदगुरुदेव, बाबा और मलुकपीठ महाराज पर टिकी थी। यकायक किसी सहचरी ने भाव विभोर होकर दास के चरण छू लिए।
अचकचाकर एक कदम पीछे हटा। क्या करती हैं आप? सहचरी ने मुख ऊपर किया और मुस्कुराकर कहा, क्या किया हमने? लज्जा से हृदय भर गया। सामने दीदी खड़ी थी। दीदी, जिन्हें संत समाज दीदी ही कहकर आदर से संबोधित करता है। श्री सुदर्शन चक्र जी की मानस पुत्री, भक्तिमती मीरा जी की वंशज, मीरा चरित की लेखिका। देखते ही देखते वे भीड़ में गुम हो गईं। हे किशोरी जी, मुझ पतित पर आपका संतों का ऐसा नेह, हे लाडली जी, ऐसा दैन्य मुझ पतित के अंतर में कब प्रकट होगा? हृदय भर उठा। मोबाइल ऑन किया तो मधुकर जी की मिस कॉल पड़ी हुई थी। मिलाया तो उन्होंने धीर समीर में अपने भजन रस सिंधु में संध्या समय डूबने का आमंत्रण दिया। हृदय भर रहा था। यही कह सका कि प्रयत्न करूंगा। कुंज से बाहर निकला। चारों ओर मार्ग में जल ही जल। इतनी वर्षा हुई उस दिन श्रीधाम वृंदावन में। प्रातः कुटिया से निकला था, सो लौट आया कुटिया में। संजोए हुए बहुत कुछ। यह रस उमड़ता घुमड़ता रहे सदैव अंतर में। यह प्यास कभी कम ना हो। और श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।